नमस्कार। आज जो कुंडली आप लोगों के लिए लाया हूं वो है प्रॉपर्टी बिजनेस से संबंधित। कभी आपके सामने प्रश्न आ सकता है, कोई जातक आपसे पूछ सकता है कि मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाना चाहता हूं, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं। सबसे पहले उसकी कुंडली में ये देखना जरूरी है, क्या वो बिजनेस कर सकता है। क्या उसकी कुंडली में योग बने हैं बिजनेस करने के। क्या वो इतना गुणवान है, सामर्थ्यवान है, आत्मविश्वासी है, साहसी है कि वो बिजनेस करके, बिजनेस करने जैसा रिस्क लेके चल सकता है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये सारी चीजें हमें कुंडली में देखनी होंगी। अगर ये सारी चीजें हैं, ये प्रभाव है कि हाँ वो बिजनेस कर सकता है, आत्मविश्वासी है, साहसी है, रिस्क टेकिंग क्षमता है उसके अंदर, तो हम उसके बाद देखने जाएंगे कि वो प्रॉपर्टी बिजनेस में जा सकता है। तब हम प्रॉपर्टी बिजनेस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि वो बिजनेस कर सकता है या नहीं। अगर वो बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, तो प्रॉपर्टी बिजनेस देखने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको सलाह दे देनी चाहिए, भैया आप नौकरी के लिए बने हैं, आपकी कुंडली नौकरी को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, आप बिजनेस में जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है आप बिजनेस करिए, नौकरी करिए, बिजनेस में मत जाइए आप। इस तरह की सलाह हमें देनी चाहिए। बिजनेस देखने के लिए जो योग होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो सबसे अधिक प्रभावशाली योग है लग्नेश और दशमेश का संबंध, यानी दशम और लग्न का संबंध। ये सबसे अधिक प्रभावशाली, ये दोनों अगर एक दूसरे से एक्सचेंज होके बैठे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे के भावों में बैठे हैं, या एक दूसरे से दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, तो भी लग्नेश और दशमेश का संबंध माना जाएगा। ये प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता है बिजनेस में जाने के लिए। यदि इसमें नवम भाव शामिल हो जाए, कहना है क्या, धनेश लाभेश शामिल हो जाए, तो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर एक और योग है कि दशम भाव के आसपास, यानी कि एकादश और नवम सहित अधिक से अधिक ग्रह बैठे हों, तो भी ऐसा व्यक्ति बिजनेस की तरफ जाने के लिए प्रयासरत रहेगा। लग्न के आसपास बहुत सारे ग्रह बैठे हों, तो भी वो बिजनेस की तरफ जा सकता है। ये सारे बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव हैं बिजनेस की तरफ जाने के लिए। ये बिजनेस की बात हो गई। अब प्रॉपर्टी बिजनेस को देखना है, तो क्या देखना है मुख्य रूप से कि चतुर्थ भाव जो होता है हमारा संपत्ति का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो यहां से प्रॉपर्टी बिजनेस देखेंगे क्या, बिल्कुल यहीं से प्रॉपर्टी बिजनेस देखा जाए। यहाँ पे अगर दशमेश आके बैठ जाए, लग्नेश बैठ जाए, ये दोनों अगर यहीं आके बैठ जाए, चतुर्थ का स्वामी दशम में बैठा हो, ठीक है, तो इस तरह के प्रभाव जो होते हैं ये प्रॉपर्टी बिजनेस में ले जाने वाले होते हैं। प्रॉपर्टी के लिए जो मुख्य रूप से कारक ग्रह होते हैं वो है शनि और मंगल। शनि और मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पे हो, लग्नेश पे हो, लग्नेश के साथ हो, लग्न पे हो, तो इस तरह के व्यापार में या इस तरह के काम में जातक जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा को भी देखेंगे। चंद्रमा को क्यों देखेंगे, क्योंकि काल पुरुष में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और संपत्ति का कारक भी होता है, वो भी संपत्ति का कारक है, मंगल और शनि की तरह से। तो चंद्रमा को भी देखेंगे। इस तरह के प्रभावों को देखने के बाद हम फैसला लेंगे कि ये जातक बिजनेस कर सकता है, हाँ या ना, प्रॉपर्टी बिजनेस में जा सकता है, सफल होगा या नहीं होगा। हम उसको ये एक फैसला दे सकते हैं, सुना सकते हैं कि भैया हाँ आप बिजनेस करने लायक हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस में जाने लायक हैं, या नहीं जाने लायक है, आपको नौकरी करनी चाहिए। इस तरह के हम सुझाव उसको दे सकते हैं। इस तरह के मार्गदर्शन से वो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बच सकता है। ज्योतिष यही करता है, मार्गदर्शन देता है ज्योतिष। तो ये कुंडली है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये एक मेल चार्ट है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो वैसे मेल ही होते हैं जब, मैक्सिमम फीमेल तो नहीं होती हैं, आप जानते ही हैं। ये बर्थ डिटेल है इनका, देख लीजिए, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान। इनकी वृष लगन की कुंडली है। लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा है,
और लग्न को न कोई ग्रह देख रहा है, यानी लग्न भाव किसी भी ग्रह से प्रभावित नहीं है। कोई भी भाव जिसमें कोई ग्रह न बैठा हो, न उस भाव को कोई ग्रह देख रहा हो, तो उस भाव का फल करने के लिए उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ लग्नेश होता है। तो लग्न का फल लग्नेश ही करेगा, क्योंकि इसमें कोई ग्रह न बैठा है, न कोई ग्रह इसको देख रहा है। इसके अलावा लग्नेश जहां जाता है, उस भाव से संबंधित चीजों का, कारकों का, कारकत्वों का वो हमेशा प्राप्त करने के लिए ललायत रहता है, उत्सुक रहता है, उसमें रुचि लेता है। तो लग्नेश आप देखिए कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और सर्वाधिक षडबल में सर्वाधिक बलवान है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि षडबल में सबसे बलवान ग्रह सबसे अधिक प्रभावशाली होता है कुंडली में, क्योंकि वो अपने बल के कारण, उसको जितना बल प्राप्त होता है उसके कारण वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव अधिक रखता है। व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, यहां तक कि करियर में भी, शिक्षा में भी। तो मैंने दो तीन चीजें अभी आपको बताई कि बिजनेस, सबसे पहले हमें बिजनेस देखना है कि क्या ये जातक बिजनेस कर सकता है, बिजनेस से संबंधित इसका कुंडली है या नहीं। तो आप देखिए कि शुक्र सबसे अधिक बलवान है, ये भी धन का कारक होता है, और दशम भाव को लग्नेश देख रहा है। मैंने आपको बताया कि लग्न और दशम का संबंध होना चाहिए, मुख्य रूप से पहली चीज। और सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है, बिजनेस का, ये दशम से दशम होता है। तो लग्नेश और ये सप्तम का संबंध बना हुआ है इस कुंडली में चतुर्थ भाव में, और ये दोनों दशम को देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया बिजनेस की तरफ जाने का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लग्नेश मंगल के साथ बैठा है। मंगल कौन है? सप्तमेश है। और ये सप्तम भाव जो होता है दशम से दशम होता है। भावात भावों के सिद्धांत से सप्तम भाव दशम से दशम होता है। ये कर्म का स्थान है, जिस तरह से दशम भाव, उसी तरह से सप्तम भाव भी हमारे कर्म का स्थान होता है। लेकिन सप्तम भाव को विशेष रूप से बिजनेस के लिए लिया जाता है। व्यापार करने के लिए हमको देखना है तो सप्तम भाव को विशेष रूप से देखते हैं। तो सप्तम का स्वामी लग्न के स्वामी के साथ चतुर्थ में बैठा है और दशम को देख रहा है। कुल मिला के ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया इस कुंडली में बिजनेस की तरफ जाने का। अब इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जातक प्रॉपर्टी बिजनेस में हो सकता है कि नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों का है। अब यहाँ पे सबसे बलवान ग्रह बैठा हुआ है, खुद लग्नेश बैठा है और सबसे बलवान भी है चतुर्थ भाव में। इतना अच्छा संयोग यहाँ चतुर्थ भाव के ऊपर हो गया, प्रभाव हो गया, और सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है। मंगल है इन्वॉल्व इसमें। मंगल कौन है? प्रॉपर्टी का कारक। मैंने बताया कि शनि और मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। सबसे अधिक प्रभावशाली प्रॉपर्टी के लिए शनि और मंगल के। चंद्रमा भी है। चंद्रमा भी आप देखिए कि चंद्रमा को देखना चाहें तो वो देखिए पंचम भाव में बैठा है। इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। तो इस वजह से चंद्रमा भी अच्छी प्लेसमेंट होने के कारण और पीड़ित न होने के कारण, इसी शुभ ग्रह के विशेष प्रभाव में नहीं है चंद्रमा, इसलिए भी चंद्रमा शुभ है। सूर्य से 80 अंश दूर है। सूर्य 1 अंश का है, चंद्रमा 21 अंश का है, 80 अंश आगे है, शुक्ल पक्ष का है। शुभ और पक्षबली चंद्र, षडबल में बलवान भी है। आते हैं चतुर्थ भाव पर वापस। चतुर्थ भाव में आप देखिए लग्नेश बैठा है, मंगल बैठा है, सप्तमेश। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि लग्न का अंश है 4 अंश 43 कला, 4 अंश 43 मिनट कह लीजिए, या तो लग्न के अंश से ये दोनों ग्रह बहुत निकट बैठे हैं। लग्न के अंश से कोई भी ग्रह 5 अंश, अधिकतम 5 अंश के अंदर बैठा हो तो वो ग्रह अधिक प्रभावशाली हो जाता है फल देने के लिए। अपना प्रभाव अधिक रखता है, अपनी दशा में वो अधिक फल करेगा लग्न से संबंधित चीजों का। अब यहाँ पे मंगल देखिए 7 अंश 40 कला का है, यानी कि ये 4 43 से मात्र 3 अंश आगे। 3 अंश का ही अंतर है दोनों में, 3 अंश से थोड़ा कमी है। इसके अलावा आप शुक्र को भी देखिए, 9 डिग्री 53 मिनट का है, और ये 4 43 है, यानी कि 5 अंश के लगभग अंतर है दोनों में। और
तो ये भी शुक्र भी हो गया लग्नेश के, लग्न के आसपास, और खुद लग्नेश भी है। अब उसके अलावा दूसरी चीज ये देखिए कि मंगल जो बैठा है वो लग्नेश की डिग्री के एक चरण के अंदर है। एक चरण मतलब 3 अंश 20 कला के। तो मंगल और शुक्र दोनों एक ही नक्षत्र, मघा नक्षत्र में, एक ही चरण में बैठे हुए हैं। किसी भी दो, कोई भी दो ग्रह एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में बैठे हों तो वो दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। ये युति का कॉम्बिनेशन सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है ज्योतिष में, ज्योतिष के सिद्धांतों में। अब आप देखिए ये दोनों एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में बैठने का प्रभाव क्या है। नवांश में भी एक ही साथ एक ही भाव में बैठे हैं। नवांश में भी दोनों एक ही साथ एक ही भाव में बैठे हैं, और पंचम में बैठे होने से इन दोनों के फल में वृद्धि हुई, शुभ फल में वृद्धि होगी। अब ये मैंने बता दिया आपको कि अंशों का प्रभाव क्या है। ठीक है। तो इसके अलावा आप देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी को भी देखना जरूरी है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि है और इनके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य देखिए यहाँ बैठे हैं तीसरे भाव में, और वो किसके किसकी राशि में बैठे हैं? कर्क राशि में। कर्क राशि क्या होती है? काल पुरुष की चतुर्थ की राशि होती है। ये चतुर्थ भाव की राशि होती है, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी काल पुरुष की कर्क राशि में गया हुआ है। ये भी कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा सूर्य एक अंश के बैठे हैं, चतुर्थेश भी एक अंश का है, और वो भी लग्न की डिग्री के आसपास ही है। यानी कि आप देखिए कुल मिला के चतुर्थ भाव पर कितने सारे अधिक प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली ग्रहों का प्रभाव है। चतुर्थ भाव कितना अधिक प्रभावशाली हो गया। ये सारे कॉम्बिनेशन हैं जो बता रहे हैं कि ये जातक प्रॉपर्टी के धंधे में हो सकता है, होगा। ये बिल्कुल ये जातक प्रॉपर्टी के धंधे में ही है। और जिनकी कुंडली आई थी मेरे पास अभी पिछले हफ्ते 24 तारीख को, इनका क्वेश्चन था कि मेरी शादी कब होगी और प्रॉपर्टी का बिजनेस मेरा आगे कैसा चलेगा। तो शादी के लिए मैंने और प्रॉपर्टी के बिजनेस आगे कैसा चलेगा, उन चीज़ों के लिए मैंने आगे इनको बताया कि क्या रहेगा कैसा रहेगा। और आप दशा को भी देखना चाहें तो गुरु की महादशा चल रही है। गुरु कहाँ बैठा है? कर्क राशि में ही उच्च के बैठे हैं। बाल पुरुष की जो चतुर्थ की राशि है उसमें बैठे हैं सूर्य के साथ। सूर्य कौन है? चतुर्थेश। इसके अलावा शनि आप देखिए नवमेश। ये और प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित कारकों का, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है वो भी मुख्य रूप से शनि है। इसका भी संबंध बन रहा है चतुर्थेश से और महादशानाथ गुरु के साथ। एक चीज और देखना चाहते हैं एडिशनल फीचर, वो भी देख लीजिए। बुध भी साथ में बैठा है। बुध कौन होता है? पृथ्वी तत्व का ग्रह है। बुध पृथ्वी तत्व का ग्रह है, यानी कि ये भी भूमि से जुड़ा हुआ ग्रह है। ये भी इसके इनके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, कर्क राशि में ही ये भी बैठा हुआ है। तो ये सारे फीचर्स जो हो गए ये सारे के सारे प्रॉपर्टी से संबंध बनाते हुए प्रतीत होते हैं यहाँ। इन सारे प्रभावों के कारण हम ये बहुत सरलता से आसानी से ये समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ भैया, आपका जीवन बना है प्रॉपर्टी बिजनेस करने के लिए, आप करिए, एकदम बेधड़क करिए, आपको जीवन में सफलता मिलनी ही मिलनी है। दशा भी अनुकूल चल रही है, गुरु की चल रही है। आगे शनि की महादशा है कि भाग्येश होके भाग्य भाव में बैठा है, कितना सुंदर है। उसके बाद बुध की महादशा आएगी शनि के बाद, वो भी बहुत अच्छा थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है। तो ओवरऑल जीवन जो इनका है प्रॉपर्टी से जुड़े चीजों का ही है, और ये सफल भी रहेंगे। इनमें इसमें इनको कोई समस्या नहीं आने वाली। तो ये वीडियो था मेरा बिजनेस बताने का कि किस तरह से बिजनेस को देखना है और प्रॉपर्टी बिजनेस को किस तरह से देखना है। कोशिश किया मैंने सरलता से बताने का। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा और सरल भी लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए। लाइक करेंगे तो थोड़ा मेरा उत्साहवर्धन भी होगा। और अगर कमेंट करेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई सुझाव देना है या आपके कोई क्वेश्चन है या आपका कोई भी क्वेरी है या अपनी कुंडली पे आप कोई सुझाव चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बड़ डिटेल लिख कर डाल सकते हैं। मैं उस पर जरूर जवाब दूंगा, 100%। प्लस शेयर करेंगे अगर वीडियो को, तो हो सकता है कि
इस विषय से संबंधित लोगों की कोई उत्सुकता हो जानने की, तो उनको इसका लाभ मिल सकता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले विषय के साथ, एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।